फाइव फिंगर क्लासेस यूट्यूब चैनल की ओर से मैं डॉक्टर फखरुद्दीन आपके सामने बाल विकास से संबंधित एक और नया टॉपिक लेकर के आया हूं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बाल विकास के क्षेत्र और उसकी समस्याओं के बारे में जानकारी प्रदान की थी और आज हम चल रहे हैं बाल विकास की उपयोगिता, इसके महत्व और इसके लाभ की ओर। आप सभी जानते हैं कि बाल विकास का जैसे जैसे विस्तार प्रदान हुआ, इसके लिए बहुत ज्यादा एक प्रक्रिया को सुनिश्चित किया गया, शिक्षण विधियों को सुनिश्चित किया गया और साथ साथ इसके प्रक्रम को आगे बढ़ाया गया। मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा इनमें नई नई चीजें लाई गई जिससे बाल विकास की प्रक्रिया को समझने में आसानी हो, और इसी चीज का अध्ययन आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो बाल विकास है, जैसे जैसे इसका विस्तार हुआ तो इसका लाभ बाल चिकित्सकों तक, बाल मनोवैज्ञानिकों तक और जो माता पिता हैं उन तक, और साथ साथ सबसे बड़ा लाभ शिक्षकों को हुआ, क्योंकि शिक्षक ही बालकों को शिक्षण कार्य प्रदान करते हैं, उनके प्रक्रमों को समझते हैं, उनकी प्रक्रियाओं को समझते हैं और उनके लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जिससे वो ज्यादा से ज्यादा सीख सके। तो इन्हीं बिंदुओं पर आज हम आपके सामने यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं फाइव फिंगर क्लासेस का यह यूट्यूब वीडियो। आइए, विकास पहला बिंदु है हमारे सामने, विकासात्मक परिक्रमों को समझने में सहायक। अब यहाँ पर हम इस चीज पर फोकस करते हैं कि बाल विकास जो है वो किस तरह से विकासात्मक परिक्रमों को समझने में सहायक है। ये एक विकास डेवलपमेंटल मैकेनिज्म है जहां पर जब बालक का जन्म होता है जब से लेकर के और विकासात्मक प्रक्रिया जो कि किशोरावस्था तक लगातार चलती रहती है, जो कि एक रचनात्मक प्रक्रिया के रूप में हमारे सामने आती है, हम उस प्रक्रिया को जानने का प्रयास करते हैं। शिक्षकों के लिए, माता पिता के लिए, बाल निर्देशनकर्ताओं के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो विकासात्मक प्रक्रम है उनमें कैसे कैसे बालकों की क्रियाओं में, उनके व्यवहार में, उनके व्यक्तित्व में किस प्रकार से उतार चढ़ाव आते हैं। आप सभी जानते हैं कि इन्फेंसी स्टेज से लेकर के लेटर एडोलेसेंस स्टेज तक की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के दौरान बालकों के व्यवहार में, उनकी क्रियाओं में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, नए लक्षण उत्पन्न होते हैं और पुराने लक्षण समाप्त हो जाते हैं। जैसे जैसे शारीरिक वृद्धि होती है, मानसिक विकास की प्रक्रिया डेवलप होती है और उनके अंदर संवेगात्मक और सामाजिक क्रियाओं को बढ़ावा मिलता है, क्रियात्मकता उनकी बढ़ती है, वैसे वैसे ही उनके व्यवहार और क्रियाओं में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर इस चीज को मनोवैज्ञानिकों के द्वारा प्रकट किया गया, बताया गया कि बाल विकास की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के दौरान विकासात्मक परिक्रमों को समझना इसलिए जरूरी है कि उसी के अनुसार हम बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के विकासात्मक पक्ष हैं, जैसे शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, क्रियात्मक विकास है, व्यक्तित्व विकास है, बुद्धि का विकास है, सृजनात्मकता का विकास है, ये सारे विकास बालकों की अवस्थाओं के साथ साथ चलते हैं। हर अवस्था में ये सारे विकास लगातार साथ साथ चलते हैं। तो उन विकासात्मक अवस्थाओं में और साथ साथ विकासात्मक पक्षों में जो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं, क्रियाओं में परिवर्तन देखे जाते हैं, व्यक्तित्व में परिवर्तन देखे जाते हैं, उन सभी को जानना यहाँ पर जरूरी है। उनको, शिक्षकों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए इसकी उपयोगिता और ज्यादा प्रभावी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु है शिक्षा एवं शिक्षण प्रक्रिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शिक्षा, जिसको इंग्लिश में एजुकेशन कहा जाता है, एक ब्रॉड कंसेप्ट है और उस ब्रॉड कंसेप्ट के अंदर जो शिक्षा की व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा की प्रणालियां हैं, सारी की सारी उसके अंदर समाहित हो जाती हैं। अब यहाँ पर क्योंकि शिक्षा भी है और शिक्षण प्रक्रिया भी है, इस शिक्षण प्रक्रिया को छात्रों के लिए किस तरह से लाभ ऐसा बनाया जाए जिससे बालक आसानी से उसको समझ ले। शिक्षण प्रक्रिया एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक इंस्ट्रक्शन वाली प्रक्रिया है कि बालक जो है जब लगभग 3 साल का हो जाता है तो बालकों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाता है। वहां पर जाकर के बालक का और शिक्षक का एक इंस्ट्रक्शन शुरू होता है। उस इंस्ट्रक्शन के दौरान बालकों का जो विकास की प्रक्रिया है, जो उससे पहले घर पर हो रही थी, उसमें और ज्यादा परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। बालक जो है सामाजिक प्रक्रियाओं को समझना शुरू कर देता है, स्कूल में खेलना शुरू कर देता है, क्रियाओं को करना शुरू कर देता है, जैसे शिक्षक कहते हैं वैसे ही कामों को करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर बालकों
शिक्षकों के लिए बालकों के व्यवहार को, उनकी क्रियाओं को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। शिक्षण प्रक्रिया को जितना आप सरल बनाएंगे उतना ही ज्यादा बालक उसको समझने में सहायक सिद्ध होगा। अब यहाँ पर एक शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण प्रक्रिया को इतना आसान बना दे जिससे वह बालकों के लिए उपयोगी हो जाए और समझने लायक हो जाए। अब उसी चीज को यहाँ पर आगे बढ़ाया गया है तीसरे बिंदु में कि शिक्षण सामग्री और विधियों का उचित प्रयोग। हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रत्येक शिक्षा स्तर के लिए अलग अलग विधियों को निर्मित किया गया है। जो अलग विधियां हैं बाल विकास के अंदर उनको समझते हुए विकसित किया गया है, जिससे बालकों को शिक्षण विधियों की सहायता से और विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्रियों के माध्यम से बालकों को वह विषय वस्तु पढ़ाई जा सके, उसको आसान बनाया जा सके, जिससे बालक उसको समझ ले। अब यहाँ पर शिक्षण सामग्री, जिसको हम शॉर्ट में टीएलएम या टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी कहते हैं, विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स बालकों के सामने प्रस्तुत किए जाएं। जो कंटेंट विद्यार्थियों को पढ़ाया जाना है उन पढ़ाए जाने वाले कंटेंट को सहायक सामग्रियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए तो सीखने की प्रक्रिया आगे बढ़ जाती सीखने की प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है और सहायक हो जाती है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की विधियां, छोटे बच्चों के लिए अलग प्रकार की विधियां यहाँ पे बनाई गई हैं, तो उन विधियों को बाल विकास के माध्यम से समझने के लिए उपयोगी बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो विभिन्न विधियां हैं, टेक्निक हैं, स्ट्रेटजीज हैं, वो सारी बाल विकास का जैसे जैसे विस्तार हुआ वैसे वैसे ही बालकों के लिए विधियों का निर्माण भी किया गया। तो बाल विकास को समझना, बाल विकास की प्रक्रिया को समझना, इसके अंदर जो विभिन्न प्रकार के शोध कार्य हुए हैं उनको समझना शिक्षक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्रियों को रचनात्मक नहीं बनाओगे और साथ साथ विधियों को बालकों को समझने लायक नहीं बनाओगे तो बालक जो है कुछ भी चीज को समझ नहीं पाएगा। इसीलिए यहाँ पर जरूरी है कि बालकों को अच्छी विधियों के माध्यम से शिक्षण कार्य कराया जाए। अब यहाँ पर आगे आते हैं कि अधिगम वातावरण को निर्मित करने में सहायक जो बाल विकास है उसका एक महत्वपूर्ण गुण ये भी है, उसकी उपयोगिता ये भी है कि यह बालकों को एक उचित लर्निंग एनवायरनमेंट प्रदान करता है। ये शिक्षक का कार्य है कि वह बालकों को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रदान करके दे जिसमें रह करके बालक जो है हंसी खुशी शिक्षण कार्य को समझ सके, जो आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं उसको समझ सके और साथ साथ जो उसका कंटेंट है उसको भी वो धारण कर सके। अब यहाँ पर क्योंकि लर्निंग एनवायरनमेंट की बात हो रही है, उस लर्निंग एनवायरनमेंट को बनाने के लिए बालकों के स्वभाव को समझना जरूरी है, बालकों की क्रियाओं को समझना जरूरी है। क्योंकि जैसे जैसे बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो उसके लक्षणों में परिवर्तन हो जाता है, उसकी क्रियाओं में परिवर्तन हो जाता है, उसकी मानसिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन आता है। तो उसी हिसाब से बालकों को शिक्षण कार्य देने के साथ साथ उसके लिए अधिगम वातावरण का निर्माण भी करना बेहद जरूरी है। तो बाल विकास एक शिक्षक की सहायता यहाँ पर इस रूप में पहुंचाता है कि वह बालकों के लिए अधिगम वातावरण का निर्माण करने में सहयोग देता है। इसके अलावा व्यक्तित्व के विकास में सहायक बाल विकास की जो प्रक्रिया है वो बालकों के व्यक्तित्व में सहायक सिद्ध होती है, बालकों के व्यक्तित्व को समझने में सहायक सिद्ध होती है। आप सभी जानते हैं कि कुछ मैच्योरिटी लेवल जो है बालकों के स्वयं चलते हैं, जैसे जैसे शारीरिक वृद्धि होती है वैसे वैसे ही उसमें परिपक्वता आती है, वह खेलता है, कूदता है, उछलता है, घुटनों के बल चलता है, जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे ही उसकी क्रियात्मकता में परिवर्तन आता है। ये ही क्रियात्मकताएं बालकों के व्यक्तित्व को उज्जवल बनाने का कार्य करती हैं, अच्छा बनाने का कार्य करती हैं, बालकों के शील गुणों को ज्यादा ज्यादा प्रकट करने का और प्रस्तुत करने का कार्य करती हैं। तो यहाँ पर बालकों के व्यक्तित्व को और उसके व्यवहार को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें बाल विकास जो है आप और हम शिक्षकों की सहायता प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। बाल निर्देशन। जब बच्चा कक्षा में आता है तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो उच्चारण संबंधी समस्याएं आती हैं, विषय को ना समझने की समस्या आती हैं, बालक कभी कभी स्कूल नहीं जाता तो इस प्रकार की समस्याएं आती हैं, माता पिता के सामने भी समस्याएं होती हैं। तो बाल विकास जो है इन समस्याओं को समझने में सहायता प्रदान करता है कि बालक का जैसे जैसे विकास हो, जैसे वैसे उसकी शारीरिक वृद्धि हो, जैसे जैसे उसका मानसिक विकास हो, वैसे वैसे ही उसके लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को जनरेट किया जाए।
क्रिएटिव बनाया जाए और साथ साथ उसके लिए निर्देशन भी लगातार प्रदान किया जाए कि बालक को क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि समय समय पर बालक की समस्याओं को समझा जाए और बालक की समस्याओं को समझ करके उसका समाधान भी प्रस्तुत किया जाए। तो बाल विकास की जो प्रक्रिया है, बाल विकास जो है वो हमें इस प्रक्रिया में सहायता प्रदान करने की कोशिश करता है, इसीलिए इसको महत्वपूर्ण माना गया है। आगे बढ़ते हैं। मानसिक प्रक्रियाओं को विकसित करने में सहायक। जैसे कि मैं इस बात को बता रहा हूं आपको कि जैसे जैसे शारीरिक वृद्धि होती है, बालक का मानसिक विकास भी साथ साथ चलता है। बालक के अंदर विभिन्न प्रकार की मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन वो इतनी डेवलप नहीं होती कि बालक जो है अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके। लेकिन बालक सोचता भी है, विचारता भी है, देखता भी है, अपनी ज्ञानेंद्रियों का या सेंसरी ऑर्गन्स का प्रयोग भी करता है, वस्तुओं को छूता भी है, पकड़ता भी है, उनको टेस्ट भी करता है, वो कैसी हैं, कड़वी हैं, मीठी हैं, कसैली हैं, किस प्रकार की हैं, उन सबको जांचने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीजें मानसिक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने में सहायक होती हैं। जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो उसके लिए चाहिए कि विभिन्न प्रकार की पहेलियों के माध्यम से, पजल्स के माध्यम से, खेलों के माध्यम से बालक की मानसिक प्रक्रियाओं को डेवलप किया जाए। उसके अंदर सेंसेशन, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, मेमोरी, फॉरगेटिंग, इन सारी जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं उनको डेवलप करने का प्रयास किया जाए। और बाल विकास के अंदर जो विभिन्न प्रकार के शोध कार्य हुए हैं, उन शोध कार्यों के माध्यम से शिक्षकों ने इन सब चीजों को समझा है। इसीलिए बाल विकास की जो महत्ता है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि इसके माध्यम से बालक की मानसिक प्रक्रियाओं को जाना जाए, समझा जाए और साथ साथ उसी के अनुरूप बालकों को शिक्षण कार्य कराया जाए। आगे बढ़ते हैं। असामान्य व्यवहार एवं स्वभाव को समझने में सहायक। बाल विकास यहाँ पर शिक्षकों की सहायता किस रूप में करता है, यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है कि यह सामान्य व्यवहार और स्वभाव को समझने में सहायक सिद्ध होता है। यानी कि ये इसकी उपयोगिता और महत्ता और इसका लाभ ये भी है कि इसके माध्यम से हम बालक के असामान्य व्यवहार को समझ लेते हैं। बालक सभी तरह के होते हैं, मन बुद्धि बालक भी हैं, विशिष्ट बालक या प्रतिभाशाली बालक भी हैं, स्पोर्टी चाइल्ड भी है, बैकवर्ड चिल्ड्रन भी है, डेलिक्वेंट चिल्ड्रन भी हैं। सभी तरह के बालक हम कक्षाओं के अंदर देखते हैं। बालकों के अंदर विभिन्न प्रकार की क्रियात्मकताएं भी हम लोग देखते हैं जो कि इस प्रकार की होती हैं कि जो पढ़ने में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। इस प्रकार के लक्षण बालकों के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं कि वो बालकों की शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो उन सब चीजों को जानते हुए, समझते हुए हमें बालकों के व्यवहार और उसके स्वभाव को जानना जरूरी है। तो बाल विकास हमारी यहाँ पर इस रूप में सहायता करता है कि हम बालक के असामान्य व्यवहारों को समझें, उनको पहचानें, उसके जो नेचर है उसको जानें और उसके अनुसार उसको हम होमवर्क भी दें, क्लास वर्क भी दें, विभिन्न प्रकार के जो असाइनमेंट्स हैं उसको भी दें और बालक की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको समझ करके उसका समाधान भी करें। तो इन सब चीजों को बाल विकास के अंदर प्रमुखता से उठाया जाता है, जो कि शिक्षकों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सभी जानते हैं कि यूपीटेट और सीटेट की परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर मनोविज्ञान और तकनीकी दोनों मिलकर के काम करते हैं। शिक्षा तकनीकी भी और मनोविज्ञान, इन दोनों कंसेप्ट मिलकर काम करते हैं। और सीटेट और यूपीटेट के अलावा जितने भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं उन सब में इन दोनों विषयों पर फोकस किया जाता है। तो बाल विकास इसको, आपकी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सहायक है। आपने जिन्होंने सीटेट की परीक्षा दी है, यूपीटेट की परीक्षा दी है, वो इस बात को जानते होंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो बाल विकास की उपयोगिता है उसको उसका महत्ता है, उसके लाभ है, उसको आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके अलावा बाल व्यवहार के संबंध में पूर्व कथन। बाल विकास एक लाभ हमें ये पहुंचाता है कि हम बालकों की क्रियाओं को देखते हुए, उसके जो लक्षण हैं उनको देखते हुए, जो उसके अंदर सिम्टम्स उत्पन्न हो रहे हैं उनको देखते हुए उसके बारे में हम पूर्व कथन कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। यहाँ पर अलग यानी कि सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा भी और साथ साथ जो थॉर्नडाइक हैं उनके द्वारा भी और जुंग के द्वारा भी, एडलर के द्वारा भी बाल विकास पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया।
कि बालक के शुरुआत के जन्म से लेकर के 3-4 वर्ष का जो समय होता है, उसके माध्यम से ही, यानी कि उस समय की क्रियाओं को देखते हुए ही बालकों के बारे में पूर्व कथन किया जा सकता है कि बालक जो है बड़ा होकर के क्या बनेगा। तो यहाँ पर इस बात को जानना जरूरी है, और बाल मनोविज्ञान, बाल विकास हमें इसमें सहायता पहुंचाता है कि हम बालकों को समझें, बालकों की क्रियाओं को समझें, उसके लक्षणों को समझें और समझ करके उसके बारे में पूर्व कथन करें। इसके लिए हमें जरूरी हो जाता है कि हमें बालकों को आगे चल करके कौन कौन से विषय दिलाने चाहिए, कौन कौन सी क्रियाओं में बालक को आगे बढ़ाना चाहिए, खेल की क्रियाओं में आगे बढ़ाना चाहिए, या शिक्षण कार्य में आगे बढ़ाना चाहिए, या वह आगे बढ़ करके वो इंजीनियर बन सकता है या डॉक्टर बन सकता है। इस सब चीजों के बारे में बाल विकास के अंदर पूर्व कथन बालक के संबंध में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। रचनात्मक विचारों को विकसित करने में सहायक। जब हम शिक्षण कार्य को आगे बढ़ाते हैं, बालकों को समझते हैं, इन दोनों में एक समन्वय स्थापित करते हैं, बालकों के लिए उचित सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं, जैसा कि बाल विकास एक शिक्षक की सहायता पहुंचाता है, तो बालकों के अंदर जो क्रिएटिविटी है वहां पर भी बाल विकास हमारी सहायता करता है। बालकों की रचनात्मकता को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है, बालकों की क्रियाओं को समझने में सहायता प्रदान करता है कि बालकों की अंदर रचनात्मक विचारों को ज्यादा ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, उसके विचारों को डंप ना किया जाए, उसके विचारों में बाधा उत्पन्न ना की जाए, बल्कि बालक जो कह रहा है उसको ध्यान पूर्वक सुना जाए, उसको समझा जाए। इन्हीं चीजों पर आधारित मैंने आपको बताया भी था कि जीन पियाजे ने इस प्रकार का कार्य किया, जो 1923 से लेकर के 1932 तक किया, कि उन्होंने बालकों की क्षण प्रतिक्षण होने वाली क्रियाओं को देखा, किस प्रकार से बालक बात कर रहा है, किस प्रकार की क्रियाओं को दे रहा है, किस प्रकार के कार्य वह कर रहा है, उन सब पर उन्होंने ध्यानपूर्वक फोकस किया कि बालक आपस में किस प्रकार से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस प्रकार से एक दूसरे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, किस प्रकार से वो स्कूल का कार्य कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। उन सब चीजों को बाल विकास यहाँ पे बढ़ावा देता है और बालकों की रचनात्मक क्रियाओं को विकसित करने में हमारी सहायता प्रदान करता है। ये बताता है कि बालकों के अंदर जो सृजनात्मकताएं हैं उनको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो यह सब चीजें बाल विकास की महत्ता को, उसकी उपयोगिता को, उसके लाभ को हमारे सामने रखती हैं, और हम एक शिक्षक के रूप में हमारा परम कर्तव्य ये हो जाता है कि हम इन सब चीजों को बहुत ध्यानपूर्वक और बारीकी से समझें, उनको जाने, उनको समझें, और जब हम बच्चों को पढ़ाने के लिए आए तो उन बच्चों क्रियाओं को जानते हुए, उनके स्वभाव को समझते हुए, उनकी अवस्थाओं को समझते हुए, उनके मानसिक स्तर को, उनके परिपक्वता स्तर को, उनके आयु स्तर को समझते हुए हम उनके लिए विभिन्न प्रकार के शिक्षण कार्य को प्रस्तुत करें। कक्षा के अंदर सभी प्रकार के बालक होते हैं, कक्षा में 30-40 बच्चे हैं, सभी की मानसिक प्रक्रियाएं अलग हैं, सबके स्वभाव अलग है, सबकी कार्य करने की क्षमताएं अलग हैं। तो उन सब चीजों को समझते हुए हमें समान रूप से उनको किस प्रकार से सहायता पहुंचानी है, बाल विकास हमारी यहाँ पर ये सहायता प्रदान करता है। क्योंकि जो एक सिलेबस दिया हुआ है, सपोज कीजिए 5th क्लास का सिलेबस है, वो सबके लिए एक जैसा होगा, लेकिन हमें बालक की क्रियाओं को समझते हुए, लक्षणों को समझते हुए, किस बालक को कौन सा हमें असाइनमेंट देना है, किस रूप में देना है, कैसे समझाना है, ये एक शिक्षक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो बाल विकास एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जो अपनी उपयोगिता प्रस्तुत आपके लिए करता है। आपको केवल इसको समझना है कि किस प्रकार से बालकों की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाए, उसको विकसित किया जाए, उसको समझा जाए, उसको जाना जाए। तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। बहुत छोटा वीडियो मैंने ये बनाया है जिससे आप बाल विकास के महत्ता को और उसकी उपयोगिता को समझ सकें। तो 5 फिंगर क्लासेस जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।